तीन में से एक को भी जान जाए उसी क्षण सम्यक दृष्टि होता है। भाव में आना चाहिए जीव को, कैसे देव होते हैं, कैसी जिनवाणी माता क्या कह रही है और कैसे दिगंबर मुनिराज होते हैं। खाली ज्ञान में जान जाए, इतने में जीव की पर्याय में रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा। भागचंद जी ने जो भजन लिखा है ना, उसमें निज शुद्धात्मा की भक्ति की है अष्ट द्रव्य से, और उसका अर्थ ये है कि प्रभु से यह वरदान चाहूँ कि फिर जगह कीच बीच नहीं आऊँ। और काय के लिए पूजन कर रहे हैं कि उनसे ये वरदान जब होएगा कि जब उनकी भक्ति करेगा, उनकी वाणी सुनेगा, उस पर श्रद्धा लाएगा, तब जाकर के शुरुआत होएगी। श्रद्धा ही नहीं लाएगा अनंत भगवान पे, कि वो तो तीन लोक के ज्ञाता हैं, तो ये जीव कर्ता कैसे हो जाएगा। बस दो पॉइंट पे इसका ज़बरदस्त है। एक तो आहार संज्ञा, ये जीव मान बैठा है कि मैं ही भोजन करता हूँ। इस संज्ञा के पीछे देखो इसमें लिया है ये भगवान को सुना रहे हैं कि अपने को। अपने अंदर में ये है कि दिन रात कितना ही भोजन करो, लेकिन भूख बंद नहीं होती। फिर चाहिए भावलिंगी संत हो, उनको भी यही बात है। भावलिंगी संत जंगलवासी होते हैं, लेकिन देह का स्वरूप ऐसा है कि ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, इसको आहार चाहिए ही चाहिए। आहार लेने आते हैं कि नहीं जंगल में से, उनकी विधि है पड़गाना की, कैसे उनकी पूजा की जाती है। पहले 3 प्रदक्षिणा देते हैं, चरण धोते हैं, और खूब भक्ति भाव जिसके हृदय में हो तो ही पहचान जाते हैं मुनिराज कि ये नकली है कि असली है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, पहचान जाते हैं वो। हाँ, नवदा भक्ति होगी, चरण धोएगा, और उसको उत्साह होना चाहिए, और उसको आहार दान देने के शक्ति भी चाहिए, और शक्ति के साथ भक्ति भी चाहिए। और उसको समझना चाहिए कि मुनिराज का आहार क्या होता है। 32 ग्रास, इससे आगे लेंगे नहीं, अपने हाथ में लेंगे, उनको कर पात्र में ही लेंगे, और जरा सी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं है उनको, मुनिराज को। जरा सा कोई जीव का क्रंदन सुन लिया उनने, उसी क्षण आहार छोड़ देंगे। कोई भी जीव हो भले, त्रियंच हो भले, पर उसके रोने की दुखी की आवाज़ है कि वो आहार छोड़ देंगे। ये नागिन है, इतना बढ़िया शब्द वापरा है। आहार संज्ञा जो है, बस ये इसी में अनादिकाल चला गया जीव को, सुख बुद्धि की वजह से कि मैं खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा। भाई जिंदा तो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से अनादि से है जीव। ये बात कभी सुनी नहीं है जीव ने। खाने से जिंदा रहते ही नहीं है। नरक में कौन खिलाए, लेकिन वहाँ जिंदा रहते और सम्यक दर्शन हो जाता है। नरक में होता है कि नहीं, वहाँ कहाँ खाने का है।
कणा की एक कण की भी नहीं मिलती है और 3 लोग का अनाज खा जाए, इतनी भूख लगती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं खाने से जिंदा रहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात गले उतर जाए जीव को तो उसको निज आत्मा का भान हो जाए कि तो अशरीरी आत्मा खाता ही नहीं अनादिकाल से, मैंने नहीं खाया एक कण भी। ऐसा मानने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है जीव के। उसके बाद भले ग्रस्त दशा है, उसका उदय है पुण्य का, और जैसे अच्छा से अच्छा भोजन करे, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, विकल्प तो ऐसे ही होगा, लेकिन मान्यता बदल जाने की बात है। दो में फर्क हुआ क्या? उसमें भी एक बात है कि न्यायपूर्वक की कमाई होना, अन्याय की नहीं होना, क्योंकि अन्याय अभक्ष और कुदेव कुगुरु सम्यक दृष्टि को चलते नहीं है। सम्यक दृष्टि से अन्याय नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। राग होएगा लेकिन न्यायपूर्वक का होएगा। वो खाएगा बढ़िया से बढ़िया, लेकिन उसकी कमाई का खाएगा, दूसरे के आश्रित नहीं रहेगा वो, नहीं तो उसका स्वाभिमान ही नहीं रहेगा। इसमें भी बहुत पुरुषार्थ है। नागिन इसलिए कहा है कि कितना भी खिलाओ लेकिन फिर भी ये भूख खत्म नहीं होती है। अनंत परमात्मा को ये भूख रही नहीं। शरीर तो उनको भी है, लेकिन आहार कहाँ लेते हैं? किस बल पे? कि आत्मा आनंद की खान है और उसमें पूरी तरह से तल्लीन है। जब प्रतिमा के दर्शन करो तो देखो, जब भी दर्शन करो तो भाव से करना चाहिए ना, कैसे भगवान है, कि कहाँ उनको आहार संज्ञा है, कि मैथुन संज्ञा है, कि भय संज्ञा है, कि परिग्रह संज्ञा। चारों संज्ञाएं नष्ट हो गई, खाली सुख बुद्धि चारों में से खत्म होते से ही सम्यक दृष्टि होता है। जीव इतना समझ जाए, ये जीव इसके वश में नहीं रहेगा, फिर उसको अभक्ष खाने में संभव नहीं है। भक्ष और अभक्ष के बारे में दादाजी आप कितने भी उपदेश दो, कितनी भी बात कहो, पर समझदार होते हुए भी नहीं समझता। खाली रात्रि भोजन नहीं करे, इसमें तो तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन यह भी बहुत कठिन हो गया है। अभी शिखर जी जाके आए, शिखर जी में कौन पहाड़ के ऊपर जाते हैं और वहाँ दुकानें लगी, वहाँ पर भी भीड़ लगी रहती है। ये मूर्ख, कौन खिला रहा, कौन खिला रहा? ये मूर्खता है जीव की। और दुकानें, रात में दुकानें भी जो खाने के लिए थी, वहाँ भी लाइन लगी हुई। ये जो है ना शिथिलाचार श्वेतांबर की वजह से बढ़ गया है। तो अब यह जीव अज्ञान अंधकार में क्या करे बेचारा, उसको तो यह है कि मैं खाऊं, सुख बुद्धि होने से, और भाता भी देते हैं। तेरापंथी कोठी से भी भाता दिया जाता है, भाता भाता। हाँ, नीचे मतलब पहाड़ पे ही, मतलब पहाड़ तो रहा ना वो भाई। पहाड़ पे उतरते टाइम आखिरी में देते हैं कि भाई अब आप। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए ये। भाई चोरी का हो, अन्याय का हो, वो भोजन करने लायक नहीं है ज्ञानी को। अज्ञानी ये बात नहीं समझता है, इसलिए वो इसके गुलामी करता है आहार संज्ञा की, इसकी परवाह नहीं करता वो। इतना समझना चाहिए भाई, अपन भोजन कर रहे हैं तो उसके लिए मेहनत करो ना कमाने की, दूसरे के बल पे क्यों रहेंगे। कमाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, अच्छे न्यायपूर्वक की कमाई करो और खूब खाओ, उसमें कोई अज्ञानी नहीं होते हैं। लेकिन मैं तो खाता ही हूँ,
इस मान्यता की वजह से अज्ञान ये जीव न्यायपूर्वक भूल गया है, वो नहीं समझता इतनी बात। तो बड़े बड़े चक्रवर्ती होते हैं, खूब अच्छा बढ़िया भोजन करते हैं, 96,000 रानियाँ रखते हैं, तो कोई अज्ञानी थोड़ी हो जाते हैं। मान्यता से है कि भाई एक भी परमाणु को अपना माना, अधिकार करा कि अज्ञानी हुआ, और मेरा आत्मा मेरा है। मैं एक भी परमाणु भले मेरे राग कितना भी चल रहा हो, लेकिन मेरा नहीं है ये, न राग मेरा है न बाहर का ज्ञेय मेरा है। ऐसा समझ जाते से ही सम्यक दृष्टि हो जाता है जीवन। भाव भाषण चाहिए, उसको भाषण नहीं चाहिए, बोलना याद हो और लाखों लोग सुनते हों, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी याद नहीं हो। तुष्मास भिन्न में भी मोक्ष चले गए हैं। क्या याद था तुष्मास भिन्न, सुना कि नहीं सुना? क्या सुना? मतलब वो अलग अलग है, चावल अलग है और उसका छिलका उड़न। इतना ही तो जिनवाणी समझाना चाह रही है कि शरीर छिलका शरीर का है, या पुण्य पाप के भाव भी ऊपर ऊपर छिलके जैसे हैं। आत्मा तो अंदर पूरा वीतरागी मूर्ति सिद्ध भगवान विराजमान है जीवन। इतना ही जिनवाणी को समझाना है, और ये समझ जाए तो ये जीव श्रद्धा में त्याग कर देता है। मैं खाता नहीं, मेरा एक परमाणु नहीं, कोई परिवार स्वार्थी है, मेरा कैसे हो सकता है? अपना भी स्वार्थ साधना चाहिए कि भाई अच्छी तरह से रहो, प्रेम से, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, एक व्यवहार की बात हुई। लेकिन अपना देवशास्त्र जरूर पूजन, भक्ति, स्वाध्याय और अंतर में आत्मा का परिचित, आत्मा की बातें और सुनकर के अनुभूति प्रकट करना, ये काम कौन करेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। कोई उपदेश का काम नहीं है ये। दूसरे को उपदेश देना याद हो गया तो उससे क्या करे? ज्ञानी हो जाते हैं। तो 2 पॉइंट है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि जीव परिपूर्ण है, जब तक ये मानेगा नहीं तो मिथ्या दर्शन जाएगा नहीं। जीव को जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, ऐसा आत्मा उसका परिपूर्ण विराजमान है। अभी भी अनादि से भी और अनंत काल तक कुछ नहीं बिगड़ा है जीव का। उसका जो आत्मा है वो जीव है, उसमें ज्ञान है, तो ये परिपूर्ण है। अर्थात बना बनाया सिद्ध भगवान जैसा अभी भी है। ऐसा जीव को श्रद्धा आ जाए तो ये बहुमूल्य जगत का वैभव से अंदर ही श्रद्धा में से छोड़ देगा। देखो, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता? तो ये जो दौड़ है, और धन हो और धन हो और धन हो और मान हो, माया हो, सब इसी के पीछे है। सुखी होता है कोई? चक्रवर्ती है, 6 खंड को जीतने जाता है, तो क्या सुखी हो गया पूर्ण? वो सम्यक दृष्टि होने से मान्यता बदल गई कि ये कितना भी बाहर का वैभव हो, लेकिन ये मेरे को सुखी बना दे, इसकी ताकत नहीं है। मैं तो परिपूर्ण पहले से ही अनादि अनंत परिपूर्ण विराजमान हूँ। ज्ञान का भंडार लबालब भरा हुआ हूँ। हाँ, अनंत गुणों का। अनंत गुणों का भंडार। ऐसा जीव को श्रद्धा बैठ जाए तो सम्यक दृष्टि होता है और सारे दुखों से पार हो गया। हो जाएगा नहीं, हो गया है। यही तो कह रहे हैं कि क्या सुखी बना सकता? पूर्णता पाने में हमको इसकी क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। और सारा द्वादशांग यहाँ आकर के इतना ही सिद्ध करना चाहता है कि जीव को ये समझ में आ जाए बस, मैं परिपूर्ण विराजमान हूँ। सिद्धालय में रहूँ कि यहाँ रहूँ, मेरे में कुछ कमी नहीं है सिद्ध भगवान से। ऐसा श्रद्धा की पर्याय स्वीकार करे, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा ही है जीव, ऐसा माने अपने को, तो यह परिपूर्ण होने में मेरे को जगत के बहुमूल्य पदार्थों की क्या ज़रूरत है अब? पर ये तो पुण्य भाव हो जाता है भगवान की भक्ति का, तो बाहर का ढेर मिल जाता है और उसको ज़रूरत नहीं है। मिल तो जाता है, लेकिन भावना ये है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पुण्य भाव करें और उसका फल आए। अब कब तक करें?
इच्छा तो होती है, क्योंकि इच्छा तो अनंत भगवान को नहीं होती, लेकिन उसकी श्रद्धा की बात चल रही है। इच्छा नहीं होती ऐसा थोड़ी होता है क्या? चक्रवर्ती होगा तो सारी सेना हजम कर जाए, इतना तो उसका खाने का भोजन की ताकत होती है, और खाता है खूब, तो इच्छा तो हो गई। लेकिन मान्यता ये है कि मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से और परिपूर्ण अनंत गुणों से जीता आया हूँ अनादि से, कभी मरा नहीं हूँ मैं, और कभी अपूर्ण भी नहीं रहा हूँ, परिपूर्ण हूँ। इसलिए मेरे को क्या आवश्यकता है? बहुमूल्य द्रव्य में अर्घ लिए अर्पण के हेतु तो यह प्रभु आपके पास में इसलिए आया हूँ कि मेरी बुद्धि में ये बात सम्यक दर्शन होते से बैठ जाती है जीव को, अर्थात मेरे को अब ये बैठ गई है बात, इसलिए ये अर्घ चढ़ा के आपके सामने आया हूँ कि मेरे को कुछ आवश्यकता नहीं है। ये तो एक अस्थिरता से पुण्य भाव हो जाता है ना, फिर बाहर का ये तो साधक दशा है। साधक दशा है और अनंत दशा सिद्ध दशा अलग बात, वो दशा की बात है, वो है ना दशा बोलना जरा। ये दशा की बात हुई, दशावान वो अपूर्ण कब हुआ? बस इतना ही मान्यता बदलना है कि दशावान तो आत्मा है और वो सिद्ध भगवान जैसा अभी भी है। इसमें ऐसा मानने से जीव को ऐसी त्याग हो जाएगा तीन लोक का कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही परिपूर्ण विराजमान हूँ। ये जो पुण्य भाव हो रहा है, पाप भाव हो रहा है, उसका कोई मेरे को फल की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन हुआ और जीव गारंटीड मोक्ष चलने वाला है। 1-2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, 10 जन्म में चला जाएगा, अर्थात अनंत सुख हो गएगा। चलो महावीर भगवान की